राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं वेस्टर्न मशरूम के बारे में बात कर रहा था और मैं दिखाना ये चाह रहा था कि ये वाला जो है ये अपना जो है सेकंड फ्लश है। तो सेकंड फ्लश में और आप देख सकते हैं इसका साइज़। मैं इस वीडियो में स्पेशली आज इन मशरूम के जो हमारे बंच होते हैं, ये गुच्छे होते हैं, हम इनके बारे में आज बात करने वाले हैं कि इतने बड़े बड़े हमारे जो है सेकंड में थर्ड में भी आते हैं, यानी कि 200 ग्राम 400 ग्राम या फिर आधे किलो के आप इस पे नज़र डालो तो ये अभी आज हार्वेस्टिंग होने के लायक नहीं है। ये कल जो है पूरा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगा और ये वाला परसों जो है। तो देखो दोस्तों, इसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं। कभी हम मौसम के अनुसार, समय के अनुसार कभी इस पे पूरा चीरा लगा देते हैं। तो कोई एक समय ऐसा आता है कि हम जहाँ शुरू में माइसेलियम ग्रोथ के लिए जो होल किए रहते हैं, सिर्फ होल से ही हम इसका फ्रूटिंग लेते हैं। जैसे कि ये है ना, तो हमें ये किसी वक्त सिर्फ होल से ही लेना रहता है इसका फ्रूटिंग, और किसी वक्त जो है लेना रहता होता है ऐसे हम इस पे चीरा लगा देते हैं इस जगह से। तो ये आपको खुद तय करना होगा कि हमें कब चीरा लगाना है और कब हमें जो है इस तरीके से सिर्फ इसके होल से ही प्रोडक्शन लेने हैं। तो ये बात भी समझ लेते हैं कि हमें कब जो है ऐसे चीरा लगा के इसका प्रोडक्शन लेना है और कब हमें सिर्फ ये जो होल होता है हमें होल से लेना होता है। तो बस वीडियो में बने रहिए, हम बता रहे हैं और शायद आपको अगर पता ना हो तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं और आपको भी जानकारी हो ही जाएगी। और भाई साइज़ का जो बात रहता है, तो साइज़ कभी कोई हमारे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि भाई ये तुम गलत दिखा रहे हो, ये फेक दिखा रहे हो, यानी कि ये असली नहीं है जो साइज़ की बात करते हो। सिर्फ हमारे 200 ग्राम के 100 ग्राम के आते हैं और तुम कैसे इतने सारे जो है प्रोडक्शन ले रहे हो। तो देखो दोस्तों, आपके जो एक्सपीरियंस की बात होती है, आप कितने सालों से कर रहे हैं, आप कितना कैसा सीखे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। और किस तरीक़ा से सबस्ट्रेट आप यूज़ कर रहे हैं और आपके जो मशरूम ग्रो करने का मेथड है ये कैसा होता है, ये किस तरीके से आप कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें तो हम एक-एक करके जो भी मुझे लगता है कि हाँ इसमें मेंशन करना चाहिए, बताना चाहिए, मैं बताऊंगा। और बाकी जो कुछ छूट जाए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि हमें वीडियो में और क्या शामिल करना चाहिए था या फिर हम किस बारे में और जानकारी दें। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें कब इसमें चीरा लगाना होता है और कब हमें सिर्फ इसके होल से ही मशरूम का प्रोडक्शन लेना होता है। अगर आपके मशरूम फ्रूटिंग के समय आउटडोर का टेम्परेचर नॉर्मल है और ह्यूमिडिटी अच्छी है, तो अगर आउटडोर का टेम्परेचर बहुत बढ़िया है और आगे 1 महीने 2 महीने तक रहने वाला है, यानी कि ठंड की शुरुआत हो रही है, तो हम इसको चीरा लगा के भरपूर प्रोडक्शन लेंगे जल्दी से जल्दी। यानी कि हम ऐसा कुछ करेंगे, चीरा लगाएंगे 2 साइड से, ताकि सिर्फ इसका 1 से 1.5 महीने के अंदर ये जितना इसका फ्रूटिंग देने का होता है वो 1 से 1.5 महीने में ही अपना ये टोटल फ्रूटिंग दे और हम इसको जल्दी से निकाल के फेंक दें इस बैग्स को और दूसरे बैग्स इसमें डालें। और हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि हमें कब सिर्फ अपने जो है होल होते हैं, सिर्फ उन होल के माध्यम से ही हमें प्रोडक्शन लेने हैं। तो जब इसमें कंडीशन ऐसा रहता है कि आपके आउटडोर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर जल्दी जल्दी आपका गर्मी आ रहा है और ठंड के अंत वाले दिनों में हम इसमें चीरा नहीं लगाएंगे, यानी कि ऐसे पन्नी को फाड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ इसके होल से ही प्रोडक्शन लेंगे। अब क्यों, ये भी हो सकता है कि मतलब आपके मन में आए कि हम क्यों सिर्फ होल से ही प्रोडक्शन लें और चीरा नहीं लगाएं। तो जब हम इसको कट कर देते हैं, इस तरीके से कुछ पन्नी फाड़ देते हैं, तो ये इतना खुला हो जाता है और खुला होने की वजह से ये जल्दी जल्दी सूखने लगता है और अंदर का जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर जल्दी से उड़ जाता है और हमारा बैग्स जो होते हैं बहुत हल्के हो जाते हैं और वो लंबे समय तक प्रोडक्शन नहीं देते हैं। तो जब गर्मी आने वाली होती है, यानी कि ठंड के लास्ट अंतिम दिनों में, हम सिर्फ इसके होल से ही प्रोडक्शन लेंगे
ताकि प्रोडक्शन अपना बढ़िया जितना देना चाहिए उतना दे और लंबे समय तक प्रोडक्शन देता रहे। देखो दोस्तों, मेरे वीडियो में जो कैमरा क्वालिटी है, एडिटिंग है, ये उतना सही नहीं होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे जानकारी होती है मैं उतना सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। मेरी चाहत यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। तो मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो फार्मर होते हैं, वो अपने जो है फर्श पे भी पोंछा लगाते हैं, यानी कि उसको भी क्लीन करते हैं और तमाम सारी चीज़ें दिखाते हैं, ऐसे कि मतलब आम आदमी जो है उसको दिक्कत लगने लगेगी कि इसमें इतना सारा क्लीन करना पड़ता है, या फिर मतलब ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। हम मशरूम उगा रहे हैं और इसको आम आदमी नहीं कर सकता। इस तरीके से कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। हमें फ़र्श को साफ़ कर रहे हैं फ़िनाइल से, या फिर तिरपाल को साफ़ कर रहे हैं, या फिर और कुछ और चीज़ कर रहे हैं जो कि सैनिटाइज़ कर रहे हैं। तो होता है, हमें इसे साफ़ सफाई रखना ज़रूरी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं जितना कि लोगों ने हुआ बना रखा है। मशरूम, oyster मशरूम की खेती करना उतना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कर ही ना सको। आप मेरे फ़र्श पे नज़र डालो तो ये कोई पक्की वाली नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी है, नीचे मिट्टी है और मैंने इतना सारा लगा रखा है, इतना सारा सिर्फ एक ही हट में है और इससे सेकंड थर्ड और भी कई सारे हैं। तो है ना ये सारी चीज़ें, तो मैंने इतना सारा लगा रखा है और मुझे कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आई और कभी भी वैसा करने का ज़रूरत नहीं पड़ा कि हम फ़र्श पे पोंछा लगाएं, उसको फ़िनाइल से साफ़ करें या फिर सैनिटाइज़ वगैरह करें। और इतनी सारी चीज़ें जो दिखाते हैं, मुझे लगता है कि जो नए किसान आने वाले हैं उनको शायद वो मुश्किल कर रहे हैं। जबकि मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे इतने सारे, तो इसमें है जो कि अभी एक फ्रूटिंग में है, और मैं अभी आपको और दिखा रहा हूँ जो कि आउटडोर में है, मतलब कि दूसरे झोपड़ियों में है। और जैसे कि आप नज़र डालें तो मैंने एकदम सस्ता वाला एकदम तरपाल के नीचे से ही इसको बना रखा है। शायद कैमरा की मेरी क्वालिटी की वजह से आपको ठीक से नज़र ना आए, लेकिन अभी देखिए इतने सारे इसमें हैं। और मैं ये कोई 10, 20 या फिर 50 बैग्स रख के नहीं कर रहा हूँ, मैं इतने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बारी में लगाता हूँ 4000, 6000 इस तरीके से मेरे जो बैग्स वगैरह होते हैं। तो मैं इनको बहुत ज़्यादा कोई एकदम ख़ास जो वीडियो में दिखाते हैं कि इसको इस तरीके से लगाओ, इस तरीके से लगाओ, तो वैसा भी नहीं है। मैंने बस ऐसे ही रख रखा है। और देखो ये ऊपर में तिरपाल है और बस इसके नीचे मैं इनक्यूबेट करता हूँ। इनक्यूबेट करने के बाद मैं इसको फ्रूटिंग के लिए एक अलग, जो कि थोड़ा इससे अच्छा है, वहाँ का टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ सीधे हवा नहीं लगती है, उसमें फ़ैन वगैरह जो, यानी कि जो इससे पहले मैंने दिखाया तो उसमें है। तो मशरूम, oyster मशरूम की खेती स्पेशली जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो oyster मशरूम की खेती में इतना बड़ा ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है जितना कि लोग दिखाते हैं कि आम आदमी कर ही नहीं सकता या फिर नए किसान कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि आप देखो, बस मैंने ऐसे ही रख रखा है और यहाँ 20 दिन का जो अपना टाइम है, 20 दिन कंप्लीट होने के बाद हम इसको अलग रूम में जो है शिफ्ट करते हैं। और इसका देखो ये पूरा वाइट हो चुका है लगभग। हाँ, कुछ हफ्ते दिन में हम इसको फिर से शिफ्ट करने वाले हैं। और देखो एकदम क्लियर है। और बस मैंने इसको ऐसे ही रख रखा है, एकदम लो कॉस्ट में मैंने ये झोपड़ी बनाई है। और उसी के साथ एक और है, यानी कि एक इधर है, फिर एक इधर है, इसकी बाद एक किधर है, एक इधर है। तो आगे से चल के हम इसको देख लेते हैं। ये भी लगभग वैसा ही है और लगभग वाइट हो ही चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम कुछ इसको भी हफ्ते दिन तक यहाँ रखेंगे। हफ्ते दिन के बाद इसको देखिए यहाँ से पिन हेड जो है आने शुरू हो गए हैं। तो हम इसको भी हफ्ते दिन बाद यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं फ्रूटिंग रूम में। और
वहाँ जो पहले पुराने बैग थे उनको हम निकाल के फेंकेंगे। और इस तरीके से हमारा जो है मशरूम का हार्वेस्टिंग फार्मिंग चल रहा है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और मुझे सब्सक्राइबर्स की सख्त आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि चैनल मोनेटाइज हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। और अगर आपके कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें वो कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई भी देंगे। और भी कुछ जानना हो तो वो भी बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कहते हुए मैं इस वीडियो का अंत यहीं पे करता हूँ।